और ये जानने की जरूरत है। और जीवन जी महाराज ने इस राम कबीर परंपरा में आगे देख लिया, उनका भविष्य देख लिया कि ज्ञानी जी ने परंपरा तो स्थापित कर दी, मगर इस परंपरा का इतिहास लुप्त होता जा रहा। ये परंपरा लंबा टिके न टिके मालूम न था, इतिहास लुप्त होता जा रहा। इसलिए जीवन जी ने राम कबीर उदा भक्त परंपरा स्थापित की, एक नई परंपरा, और उनका इतिहास रचना जो कहानी है वो इतिहास आज तक वो जीवित है, क्योंकि वो इतिहास हमारा है। इतिहास को हम मिटा नहीं पाते, और जब तक इतिहास रहेगा ये परंपरा अवश्य जीवित रहेगी। यही जरूरत है, यानी कि खुलकर संवाद कीजिए, आप डरो मत, भयभीत मत भी। कम से कम क्या होगा, चलो मैंने 5-10 सवाल आपको पूछ लिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इनसे क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? मैंने पूछ लिया, प्रश्न की झड़ी बसा दिया, क्या बुरा क्यों लग जाता है? लोगों को मैं प्रश्न पूछता हूं, लोग बुरा क्यों लगता है? मैं आपको बुरा लगे इसलिए प्रश्न नहीं पूछता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं, और संवाद से ही ज्ञान प्रकट होता है। बिना संवाद कुछ भी लेकर आप जाओगे वो केवल शब्दों का जाल है, शब्दों का जाल है, और इस जाल में आप फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे, गारंटी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए तो शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, शब्दों का जो जाल है तो बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक जाल है, और जो शब्द के जाल में फंस गए वो बाहर नहीं निकल पाए। और ये महापुरुषों का काम क्या है? शब्दों का जाल बिठा देते हैं। हम क्या कहते हैं? जो क्यों क्यों मिठू मिठू बोले, हमने तो बहुत भजन करा हुआ है, बहुत गरबा करा है, बहुत कल्याण, मैं इसीलिए तो करते हैं भाई, क्या इतना ही करते रहो, आपका दिमाग बंद रखो, दिमाग बंद रखो, मेरा अनुकरण करते रहो। अब आपका दिमाग खुल जाएगा तो क्या आप उनके चरण में लेट जाओगे? आप लेटना पसंद करोगे या उठकर खड़े होकर भाग जाओगे? क्या करोगे? कोई नहीं चरण छुएगा उनका। यदि दिमाग खुल गया तो ये नहीं होगा। इसीलिए ये महापुरुष लोग क्या कहते हैं? आपका दिमाग बंद रखता है, और जिस आदमी का, जिस व्यक्ति का दिमाग बंद हो गया तो सब कुछ करेगा, करके नहीं करेगा। परीक्षा करनी है कि नहीं करनी है? आप ही कर लो, चलो एक बार खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए, अब बैठ जाओ। किसी में से ये भी आपने पूछा नहीं भी क्यों खड़े हो रहेगा, पूछो। किसी ने नहीं पूछा कि खड़े क्यों हो रहेगा भाई, तो कुछ नहीं मानते। आप बात सही है आपकी, हम क्यों खड़े हो रहे हैं? बस हम यही काम करते हैं भाई जिंदगी पर। तो ये महापुरुष यही आपको बात यही करवाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और आपको पता नहीं चलता है, आप ऐसा ही करते रहोगे, और जिस दिन आपका दिमाग खुल गया आप खड़े नहीं हो पाओगे। और अभी मैं बोलूं कि चलो खड़े हो जाओ, हो गए, अब कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों? अभी पहली अप्रैल तो आई नहीं है, उनके पहले अप्रैल बन गए।
और ये महापुरुषों 365 दिन हमें अप्रैल फूल बनाना है। समझ लो कान खोलकर, 365 दिन आपको अप्रैल फूल बनाना है। आपको क्या बनना है वो आप समझ लेना, आपको तय करना है। और जीवन जी महाराज ने आपको अप्रैल फूल मूर्ख बनाने के लिए धर्म स्थापित नहीं किया है। एक बात वो भी है, ऐसा कुछ नहीं बताया जीवन जी महाराज ने। तो संवाद कीजिए, बिना संवाद के कोई काम मत करो। मैं पहली बार कहता हूं, दोबारा भी कहता हूं, अभी भी मैं कहता हूं, मत करो ना, मगर मेरे प्रश्न का हो सके तो जवाब देना, संवाद करना। इनका आप इनका किसका करते हो? खड़े होने में किसी को कोई करते हुए, एक खड़ा हो गया दूसरा खड़ा हो गया, मुझे सब कर दो। पहले लोग डरते हैं, संवाद में तो किसी ने एक आदमी खड़ा हो गया तो सब खड़े हो गए, चलो बोल रहा गुरु हत्या हो गई है, खड़े हो गए सब। अब मैं प्रश्न पूछता हूं तो बंद हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। प्रश्न पूछो। और हमारे शास्त्रों ने यही पढ़ाया है हमें कि प्रश्न मत पूछना, शंका मत करना। इसलिए ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो आज के दिन में बस यही संदेश है मेरा। अभी अप्रैल तो बाकी, तो मेरा आज का जो प्रवचन है, जो कार्यक्रम है, वो अप्रैल फूल का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं था। बस इतना ही था, जागरूक बनो, संवाद करो। किसी का भी चरण स्पर्श करने से पहले भी पूछ लो, चेक कर लो। मैंने एक डॉक्टर को पूछा था, ऐसे तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर लोग दोस्त है, तो पूछा था, कुछ घर में लेकर आते हैं ना लटका के, फिर कान में डालते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिर किसको बोलते हैं कि उल्टा हो जाए, पीछे लगाते हैं 2-4 जगह। तो मैंने डॉक्टर को साहब को पूछ लिया, मैं तो पूछता हूँ, मेरा सवाल करता हूँ, अच्छा यहाँ पर लगा है तो समझ लिया कि यहाँ तो हार्ट है, अब पीछे क्यों लगाते हो यार, क्या क्या सोचते हो? कुछ ऐसी जगह पर लगाते हैं या कुछ भी नहीं है। अब डॉक्टर को पता था कि ये पूछने वाला पहला आदमी मिला है, तो डॉक्टर साहब कबूल कर लिया कि देख भैया मेरी भी 500 रुपया है। अब बिना खर्च किए मैंने दवा लिख दी तो क्या बोलेगा कि दवा तो मैं डॉक्टर के खाता सी हूं, बाकी पीछे कुछ नहीं होता है। उल्टा हो जा, ऐसा हो जा, ऐसा हो जा। अरे भाई 5 मिनट तो देनी पड़ेगी, तो 500 रुपया देता है यार, वरना देगा नहीं पैसा, धंधा बंद करवा देगा वो। बाकी क्या दवाई देनी है वो तो भाई है पहले से। तो जब मैं जाता हूँ ना तो मुझे ऐसा करता नहीं है वो, देख लेता हाँ तो क्या काम है मेरे को, डॉक्टर दवा लिख दो यार पहले, मैं चलो। क्यों वो कोई यदि मान लो पैसा भी देने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा मित्र है तो मैं पैसा देने वाला भी नहीं है। और उनको तो पता है, पर उनको पता है कि वो ज्ञानी आदमी है। आप ज्ञानी नहीं बनोगे ना तो इन महात्माओं के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाओगे, समझ में? तो ये अपने लोगों का धंधा नहीं है, जीवन में नहीं किया है। आज के दिन में बस यही संदेश है मेरा, दिल खोलकर संवाद कीजिए, दिल खोलकर संवाद कीजिए, चुप मत बैठिएगा। सबके लिए मैं कहता हूं चुप मत बैठो, वरना लोग आपको टोपी पहना देंगे, और टोपी पहन ले तो निकाल नहीं पाओगे आप। बहुत मुश्किल काम है टोपी पहनने, किसी की भी टोपी पहन ली वो निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। टोपी पहनना बहुत आसान काम है, टोपी पहनना आसान काम है, मगर टोपी निकालकर फेंक देना आसान काम बिल्कुल नहीं है।
इनका नमूना देखना है कि नहीं देखना है? नहीं देखना है। बत्ताना घरमा ढोर बैठो ताकू છે કેટલો કચરો ભરી લાગ્યો કોણ બહાદુર છે બધો કચરો ભરી ફેંકી દેશે આવતી પૂનમે ભરી લાવવા તૈયાર કેટલા છે કેટલા દલ તૈયાર હોવા આપણો સાફ જેના સાફ છે બાકી એક કઈ ન છે ટોપી પહેરવાની બહુ આસાન છે ટોપી કરીને ફેંકી દેવાની બહુ અઘરી છે और ये महापुरुष से यही काम करते हैं जीवन में ये काम नहीं किया है कभी नहीं किया है समझ जीवन मैंने आपको बचाया है फिर भी जानबूझकर बहुत सारा कुछ के अंदर घुस गया है कचरा है केवल कचरा है और कुछ नहीं है सोचो समझो जागरूक बनो और संवाद करो और एक कचरा क्यों निकालना चाहिए कैसे निकालेंगे आपको पता नहीं है तो उनके बारे में भी मेरे साथ खुलकर संवाद कीजिए क्या कीजिए बिना संवाद के कचरा भी मत निकालो वो भी मैं कह देता हूं वो मैंने कहा कि कचरा निकालो मगर कचरा कैसे निकालना चाहिए संवाद करने के करना चाहिए और जो लोग संवाद नहीं करते हैं वो केवल एक टोली अंधों की टोली और अंधों की टोली के आप सदस्य बने पड़े होंगे कुछ नहीं एक अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए दोनों बड़े बापड़े चढ़ी पाथर कबीर का वचन है तो आप अंधों की टोली में जाना चाहते हो या ज्ञानियों के साथ बैठकर संवाद करना चाहते हो ये आप पर निर्भर रहता है बस आज के दिन के लिए यही संदेश है।